Hello student, class 12, welcome in Faizan sir accountancy classes. Now see a complete question based on dissolution of partnership firm. See the question, A and B are partner, profit sharing ratio is 1:1 and balance sheet on 31st March 2020 is was as follow. आप ये देखें, अब इस क्वेश्चन के बेस पर हम लोग नेसेसरी अकाउंट्स कह रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी जब फर्म को क्लोज करना हो, इट मीन्स कि वाइंड अप ऑफ बिजनेस, यानी ऑल अकाउंट्स ओपन इन बैलेंस शीट आर क्लोज, इन्हें मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए जो नेसेसरी अकाउंट्स 4 है वो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड कैश आर बैंक अकाउंट, उसमें इन सारी चीज़ों को कैसे उसे हम लोग ट्रांसफ़र करके उसे वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक बोथ गिवन इन द क्वेश्चन। हमें सिर्फ ओनली वन अकाउंट बनाना है। अगर कैश इन हैंड भी अगर दिया हो तो भी आप बैंक अकाउंट ही प्रिपेयर करें, वो जो है आपके लिए सुटेबल होगा। तो आप क्या करें कि कैश बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बैंक अकाउंट में, और एसेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे, रियलाइजेशन। और प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये फर्म के लिए लॉस है और लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल अकाउंट, ओके। और 20 लोन यानी फर्म गिविंग लोन टू बी, तो ये एज ए फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है और फिर उनके कैपिटल को पार्टनर्स के पे ऑफ करना है, इसलिए इसको जो एडजस्ट कहाँ करना है, ये रूल आपको पहले भी बताया किया गया है कि अगर पार्टनर्स लोन गिवन इन एसेट साइड एडजस्ट फ्रॉम हिज कैपिटल। अब इसके बाद ये हो जाएगा। फिर लायबिलिटीज साइड में आप देखें कैपिटल का एज ए क्या शो करोगे, जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, बैलेंस जो नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, जैसे बैंक अकाउंट तो उसको एज ए बैलेंस, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना उसे एज ए बैलेंस, और बाकी सारी चीज़ों को क्या करना है, ट्रांसफर। ये दो चीज़ें आपकी आउटसाइड है लायबिलिटी, इसे कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये 3 चीज़ आपको जो दे रहा है अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, इसे आप कहाँ ट्रांसफर कर लेना, कैपिटल अकाउंट्स में, और इसे डायरेक्टली क्या कर देंगे, पेड ऑफ। इस तरीके से ये सारी चीज़ें एसेट्स की वैल्यू रियलाइज कर लेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट ये किसके थ्रू किया जाएगा, रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग, और नीचे जो है एसेट्स की वैल्यू क्या, रियलाइज लायबिलिटीज का पेमेंट, लोन का पेमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग जब ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें उसको ले लेंगे। अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है क्या करिए कि एसेट्स को आप ट्रांसफर करिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू अदर एसेट्स, अदर एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखा है, 4 लाख, उसे आप ट्रांसफर करते हैं। एसेट्स डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कहाँ करना, डेबिट साइड, और लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस है उसे कहाँ ट्रांसफर कर लेना, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, ओके। और आपको ऐसे भी बताया हमने कि लायबिलिटीज अकाउंट टू अकाउंट जस्ट रिवर्स, ये डेबिट है, इसे कहाँ ले आओगे आप, क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर बाय बीपी, अमाउंट आपका 25,000, 15,000। अब इसके बाद देखें, ये दोनों चीज़ें एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई। अब इनको इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से लेंगे कि एसेट्स से क्या रियलाइज हो रहा है। तो सेल से क्या, एसेट्स को सेल करके कितना रियलाइज हो रहा है, 360, जब 360, तो जब रियलाइज होगा तो इसे क्या लिखोगे, ट्रांसफर इन डेबिट साइड, तो रियलाइज जो होगा उसे कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट साइड। यहाँ कितना लिख दोगे आप, 3,60,000। और लायबिलिटीज ट्रांसफर इन डेबिट साइड, पेमेंट जब आप करोगे तो उसे कहाँ शो कर दोगे, डेबिट में। क्रेडिटर वेयर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, 25,000 का 4%, 1,000 डिस्काउंट, यानी आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना देना है, 24। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट बीपी, इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन लायबिलिटीज फुल्ली पेड अप, यानी फुल अमाउंट आपको पे करना है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, टू बैंक, उसके बाद सच दैट करने के बाद आप क्रेडिटर्स को दोगे कितना, 24,000, बीपी आपका 15,000, टोटल जो हुआ 39,000। और आप उसके बाद देखें एसेट्स रियलाइज हो गई,
और लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया। एक इंफॉर्मेशन देखिए, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कितना कह रहा है 1000। रियलाइजेशन का पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसलिए यहाँ क्या लिख दो ना टू बैंक। रियलाइजेशन डेबिट है तो बैंक डेबिट, ये आप एक्सपेंस लिख दें। कितना अमाउंट है 1000। अब रियलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। अब यहाँ देखें 4,40,000 इधर आ रहा है, इधर अगर टोटल करेंगे तो 4 लाख, यानी डेबिट साइड एक्सेस है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। और किसमें पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन है ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वल है तो 1/2 1/2। अब यहाँ पर डेबिट का टोटल जो है आपका जो है 4,40,000 है, 4,40,000 को आप क्रेडिट में लाइए 440 और डिफरेंस निकाल लें। ये 4 लाख जब माइनस कर लेंगे इसमें से तो 40,000 बैलेंस आएगा। ये लॉस ऑन रियलाइजेशन है जिसे पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 20,000 एंड 20,000। इस तरीके से ये अकाउंट आपका क्या होता है कंप्लीट। दूसरा जो सेकंड जो नेसेसरी अकाउंट्स है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर ये ना हो तो आपको इस अकाउंट को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। एज लोन अकाउंट, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है तो बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है 10,000। पेमेंट आप करेंगे तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट हुआ, रिवर्स पोस्टिंग हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। और यहाँ क्या लिख देंगे पेड ऑफ, कितना पे करोगे 10,000। इस तरीके से आपका ये 10,000 ये भी अकाउंट क्या हो गया क्लोज। 1 बाय 1 करके सारे अकाउंट जो आपकी बैलेंस शीट में है वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि वाइंड अप ऑफ बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि आपको सारी चीजें खत्म करके आप जो बैलेंस अमाउंट है वो पार्टनर अपना फर्म से विड्रॉ कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 पार्टनर हैं। अब यहाँ पे थर्ड जो अकाउंट है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर्स ए एंड बी, ये फॉर्मेट आप बना लो। कैपिटल्स जो है विच ट्रांजेक्शन इंक्रीज रिकॉर्डेड इन डेबिट, रिड्यूस रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। अब यहाँ पर सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस दे रखा है 3 लाख एंड 2,30,000, इसको आप लिख लें। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, ये लेफ्ट है, कहाँ जाएगा राइट, और ये इसको क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो इसलिए आप यहाँ क्या लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व। अब 50,000 है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25,000 25,000। फिर सेकंड है 20,000 है, इक्वल करेंगे 10,000 10,000। फिर नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी 30 है, 15,000 एंड 15, ये इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट। ये दोनों लॉस है जो उनके कैपिटल को रिड्यूस करेगा, इसलिए टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है 30,000 है तो 15,000 15,000। फिर है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आपके रिड्यूस करेगा 70 है, इक्वली करेंगे 35 एंड 35। फिर उसके बाद देख रहे होंगे 20 लोन, कैपिटल लिखा है अकाउंट टू अकाउंट टू 20 लोन, और बी लोन में क्योंकि बी लोन का किससे एडजस्ट करेंगे बी से, ये 80,000 आपका ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें कर लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपने बैलेंस शीट से सारी हेड्स को ट्रांसफर कर लिया। फिर जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए उसमें देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल कहीं आया तो नहीं, तो यहाँ देखेंगे कैपिटल आया है जो लॉस हुआ, तो लॉस उनके कैपिटल्स को क्या करेगा कम करेगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस जो है वो आप कहाँ लिख दोगे डेबिट साइड में। लॉस कितना हो रहा है 40,000 है, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना अमाउंट आ जाएगा
20,000 ये इनको रिड्यूस करेगा। इसके अलावा कहीं भर भी आप देखें पार्टनर्स नहीं है। अब हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस के लिए क्या करेंगे, अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है, दिखने से ही आपको पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड के टोटल क्या है, एक्सेस है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आप जो है कर लेंगे 2,80,000 और इसको देखेंगे तो 3,50,000। ये क्रेडिट के टोटल आप कहाँ लाओ, डेबिट में 350 और ये है 280 और उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद उसे हम लोग पेड ऑफ कर देंगे, यानी फाइनल सेटलमेंट, बैलेंसिंग फिगर या फाइनल सेटलमेंट जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बैलेंस निकालिए 5.10 1,30,000, ये 350 है तो ये आपका 70 माइनस हो जाएगा, ये 280, ये आपके बैलेंस कितने आ गए 2,80,000 और 1,30,000। इस तरीके से ये जो बैलेंस अमाउंट आएगा इसको लिखने के बाद ये जो है कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद जो फाइनल जो है, जो फोर्थ अकाउंट है, उसके लिए हम स्पेस यहाँ बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है टू बैलेंस बीडी, जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसका अगर बैलेंस है तो उसको लिखेंगे बैंक बैलेंस आपका, क्योंकि ये एसेट साइड है, ओवरड्राफ्ट होता तो उसे बाय बैलेंस बीडी रिकॉर्ड करते। बैंक बैलेंस है आपका, एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस, और आपको क्या बताया कि कैश को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बैंक में। अगर कैश बैंक में ट्रांसफर करेंगे बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा तो टू कैश और इसका अमाउंट कितना है 40,000, ये आपका आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ से आ गई। अब उसके बाद जहाँ भी बैंक आया, यहाँ देख रहे हैं बैंक क्रेडिट साइड है, यहाँ आप डेबिट में किस अकाउंट के थ्रू, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू है, तो वो लिख दीजिए आप रियलाइजेशन 3,60,000। फिर आप देखें डेबिट साइड में बैंक जो है 39,000 है, बाय रियलाइजेशन कितना 39,000, और फिर इसके बाद फिर बाय रियलाइजेशन है वो है 1,000, उसको लिख दिया जाएगा। फिर सेकंड अकाउंट देखिए बैंक क्या है ए लोन, ए लोन में बैंक कहाँ है डेबिट में, अपोजिट ट्रांजैक्शन करोगे बाय एज लोन, उसका अमाउंट कितना है 10,000। फिर इसके बाद ये दोनों अकाउंट्स हो गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखें बैंक कहाँ है लास्ट में डेबिट में देखें तो ये दोनों कहाँ हो जाएंगे रिवर्स, बाय एस कैपिटल और ये बीस कैपिटल। एस कैपिटल का बैलेंस 280 है वो लिख दें आप, ये 130 है। उसके बाद अगर टोटल आपका मैच कर जाए तो इट मीन्स कि आपने इसको करेक्टली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये देखिए 460 टोटल आ रहा है। इस साइड का टोटल देखा जाए 4,60,000। इस तरीके से ये जो है बैलेंस शीट का टोटल क्या कर लिया, मैच, यानी जितना पैसा आया चला गया, आपका फुल्ली अकाउंट क्या हो गया बैंक का क्लोज। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। ओके, थैंक यू।